जय हिंद प्यारे बच्चों। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th ज्योग्राफी के मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो चैप्टर नंबर 1 मानव भूगोल और प्राकृतिक एवं विषय क्षेत्र से ली गई है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला नंबर क्वेश्चन है, भूगोल के जनक कौन थे? ऑप्शन ए है एरिस्टोस्थेनेज, ऑप्शन बी है टेलर और ऑप्शन सी है रैटजेल और ऑप्शन डी है हैकेल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन है, भौगोलिक विचारधाराएं को कितने भागों में बांटा गया? ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3 और ऑप्शन सी है 11 और ऑप्शन डी है 5। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 3। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन है, नौ निश्चयवाद का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन ए है ग्रिफिथ टेलर, ऑप्शन बी है कुमारी सैंपल और ऑप्शन सी है इरास्तोस्थानीय और ऑप्शन डी है हैकेल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी ग्रिफिथ टेलर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन है, संसाधन भूगोल की किस मानव भूगोल के क्षेत्र के अंदर आता है? ऑप्शन ए है आर्थिक भूगोल, ऑप्शन बी है राजनीतिक भूगोल और ऑप्शन सी है सामाजिक भूगोल और ऑप्शन डी है आवास भूगोल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी आर्थिक भूगोल। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा पंचमा नंबर क्वेश्चन है, चिकित्सा भूगोल किस मानव भूगोल के क्षेत्र के अंदर आता है? ऑप्शन ए है सामाजिक भूगोल और ऑप्शन बी है नगरीय भूगोल और ऑप्शन सी है राजनीतिक भूगोल और ऑप्शन डी है जनसंख्या भूगोल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी सामाजिक भूगोल। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा छठा नंबर क्वेश्चन है, मानव भूगोल के जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है स्टर्बो, ऑप्शन बी है रैटजेल, ऑप्शन सी है कुमारी सैंपल और ऑप्शन डी है टेलर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी रैटजेल। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन है, नौ निश्चयवाद से संबंधित कौन है? ऑप्शन ए है ब्लास, ऑप्शन बी है हम्बोल्ट और ऑप्शन सी है रैटजेल और ऑप्शन डी है टेलर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी टेलर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 8वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन विद्वान मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए है सैंपल, ऑप्शन बी है रैटजेल, ऑप्शन सी है बर्टर रसल और ऑप्शन डी है हंगिस्टन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी बर्टर रसल। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 8वां नंबर क्वेश्चन है, मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी में परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, यह किसने कहा? ऑप्शन ए है रीटर, ऑप्शन बी है रैटजेल और ऑप्शन सी है कुमारी सैंपल और ऑप्शन डी है टेलर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कुमारी सैंपल। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 10वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? ऑप्शन ए है यात्रियों के विवरण, ऑप्शन बी है प्राचीन मानचित्र और ऑप्शन सी है चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने और ऑप्शन डी है प्राचीन महाकाव्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है, प्रकृति और मानव के बीच पारस्परिक क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है? ऑप्शन ए है बुद्धिमत्ता, ऑप्शन बी है तकनीक और ऑप्शन सी है समझबूझ और ऑप्शन डी है भाईचारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी तकनीक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मानव के मूल आवश्यकता से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए है परिवहन, ऑप्शन बी है कृषि और ऑप्शन सी है गृह निर्माण और ऑप्शन डी है वस्त्र उद्योग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी परिवहन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है, संभववाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? ऑप्शन ए है प्राकृतिक घटक, ऑप्शन बी है मानवीय घटक और ऑप्शन सी है दोनों और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी दोनों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है, मैक्सिको में स्थानांतरित कृषि की प्रथा को कहते हैं? ऑप्शन ए है रोका, ऑप्शन बी है मिल्या और ऑप्शन सी है लदांग और ऑप्शन डी है झूम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी मिल्या। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है, क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए है क्षेत्रीय विभिन्नता और ऑप्शन बी है मात्रात्मक क्रांति और ऑप्शन सी है स्थानिक संगठन और ऑप्शन डी है अन्वेषण एवं वर्णन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी मात्रात्मक क्रांति। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 16 नंबर क्वेश्चन है,
मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन ये किसने कहा? ऑप्शन ए है रीटर, ऑप्शन बी है रेटजेल और ऑप्शन सी है कुमारी सैंपल और ऑप्शन डी है टेलर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता? ऑप्शन ए है समाकलनात्मक अनुशासन, ऑप्शन बी है मानव और पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन, ऑप्शन सी है वैधता एवं आश्रित, ऑप्शन डी है प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप आधुनिक समय में प्रासंगिक नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला नंबर क्वेश्चन है 18 नंबर, निम्नलिखित में कौन विद्वान मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए है सैंपल, ऑप्शन बी है रेटजेल और ऑप्शन सी है बर्ट्रैंड रसल और ऑप्शन डी है हॉगस्टन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी बर्ट्रैंड रसल। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण है? ऑप्शन ए है मानव बुद्धिमत्ता, ऑप्शन बी है प्रौद्योगिकी, ऑप्शन सी है लोगों का अनुभव, ऑप्शन डी है मानवीय भाईचारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी प्रौद्योगिकी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 20 नंबर क्वेश्चन है, किसने कहा मानव प्रकृति का दाम है? ऑप्शन ए है हंगिस्टन, ऑप्शन बी है अरस्तू और ऑप्शन सी है एलन सैम्पुल और ऑप्शन डी है बर्कले। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी एलन सैम्पुल। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 21 नंबर क्वेश्चन है, ज्योग्राफिया जेनरालिस के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है सैम्पुल, ऑप्शन ए बी है वारेनियर और ऑप्शन सी है रेटजेल और ऑप्शन डी है डार्विन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी वारेनियर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 22 नंबर क्वेश्चन है, रुको और जाओ निश्चयवाद की संकायना किसने दी? ऑप्शन ए है रेटजेल, ऑप्शन बी है हम्बोल्ट और ऑप्शन सी है ब्लास और ऑप्शन डी है टेलर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी रेटजेल। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 23 नंबर क्वेश्चन है, व्यवहारिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल अथवा सामाजिक भूगोल कौन से भूगोल के उपक्षेत्र है? ऑप्शन ए सामान्य भूगोल, ऑप्शन बी है विशिष्ट भूगोल, ऑप्शन सी है मानव भूगोल और ऑप्शन डी है जीव भूगोल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी मानव भूगोल। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 24 नंबर क्वेश्चन है, मानव भूगोल विचारकों के विकास की अभिव्यंजना न की भौगोलिक ज्ञान के विस्तार और खोज को कोई तत्कालीन परिणाम है, यह परिभाषा किसने दी? ऑप्शन ए है जीन ब्रूस, ऑप्शन बी है विडाल डी लाब्लास और ऑप्शन सी है ई हॉगस्टन और ऑप्शन डी है फ्रेडरिक रेटजेल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी विडाल डी लाब्लास ने। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 25 नंबर क्वेश्चन है, 1990 के दशक भूगोल के किस उपागम के लिए जाना जाता है? ऑप्शन ए है उत्तर आधुनिकतावाद और ऑप्शन बी है आधुनिकतावाद और ऑप्शन सी है अन्वेषणवाद और ऑप्शन सी है संभववाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी आधुनिकतावाद। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 26 नंबर क्वेश्चन है एंड लास्ट क्वेश्चन है, व्यवहारिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल अथवा सामाजिक भूगोल कौन से भूगोल के उपक्षेत्र है? ऑप्शन ए है सामान्य भूगोल, ऑप्शन बी है विशिष्ट भूगोल, ऑप्शन सी है मानव भूगोल, ऑप्शन डी है जीव भूगोल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी मानव भूगोल। चलिए, इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।